मोगरा, जूही, चमेली, चांदनी या हो रात की रानी, ये है खुशबूदार फूलों के नाम जिनके पौधे इस टाइम ग्रोइंग फेज में रहता है। हम नए पौधे ग्रो कर सकते हैं या तो फिर पुराने पौधे को प्रून करेंगे ताकि आगे हमको ढेर सारे फ्लावर्स मिले। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पौधे के बारे में, मोगरा। मोगरा जो है वो इस टाइम हम प्रून करेंगे या तो फिर नए पौधे हम ग्रो करेंगे। तो चलिए, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं ब्लिसफुल मोमेंट्स। तो हम आज मोगरा के बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए, ये मोगरा का पौधा है और इनमें जो सेमी हार्ड स्टेम्स हैं इनको हम प्रूनिंग कर देंगे। और प्रूनिंग करने के बाद ये इसमें से फिर नए नए लीव्स आएंगे जिन पे फिर बर्ड्स आएंगे और ये फूल से भर जाएगा। ये जैसे ये सेमी हार्ड स्टेम्स हैं, इनको हम यहाँ से प्रून करेंगे और इसको इस तरह से, जैसे हमारा ये नोड्स हमको चाहिए ताकि इसमें से भी हम पौधा और डेवलप कर पाए। देखिए, ये हम प्रूनिंग कर रहे हैं इन पौधों की और इसमें से हम नए पौधे ग्रो करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। ये जो पौधा है इसको मैंने प्रूनिंग कर लिया है और जो स्टेम्स सेमी हार्ड कंडीशन में थे उनको मैंने अलग कर लिया है और ये सॉफ्ट स्टेम्स जो हैं कुछ में नए पत्तियां भी आई हैं तो मैंने उसको छोड़ दिया है। और ये सेमी हार्ड स्टेम्स जो हैं इनमें से फिर मैं नए पौधे कैसे बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। ये स्टेम्स लेने हैं, सेमी हार्ड स्टेम्स लेने हैं और आप देखिएगा इनमें आपके दो नोड्स जो हैं ये आपके जैसे भी हो आपके पास होने चाहिए। और जो जिस तरीके से आपने काटा है, यानी कि ये जो स्टेम है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसे ही इस पे लगाना है। आप उल्टा मत लगा दीजिएगा और इसका ध्यान रखिएगा। और हर स्टेम में हमको एटलीस्ट दो नोड जो है वो लेना है। और मैंने इस बार 2 गमले छोटे छोटे लिए हैं जिनमें सिर्फ गार्डन सॉइल है। अभी फिलहाल हमको कोई भी मैन्योर या कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ गार्डन सॉइल में ही इसको लगाएंगे। तो इस बार मैंने दोनों तरीके के स्टेम्स, 2 जगह पे स्टेम्स लिए हैं और एक में विदाउट रूटेक्स लगाऊंगी और एक मैं रूटेक्स के साथ लगाऊंगी, देखने के लिए कि कितने जल्दी हम इनके रूट्स डेवलप करेंगे ताकि हम नया गमले में या फिर नीचे हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये मैंने रूटेक्स पाउडर लिया है, ये आप देख सकते हैं 30 ग्राम्स का रूटेक्स पाउडर है। हम अब इन स्टेम्स को जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर है तो हमें इनको ऐसे ही लगाना है। चलिए हम एक स्टेम को लेते हैं और इसको पहले पानी में डुबो के रूटेक्स पाउडर में थोड़ा सा हम इसको डुबो लगाएंगे रूटेक्स इस पे और हम गमले में इसको लगा। ये मैंने पानी लिया है, इस स्टेम को हमने गीला कर दिया, इस पे रूटेक्स पाउडर लगाया और फिर गमले में लगा। इसको इस तरीके से हम 7 दिन के लिए कोई शेड प्लेस पे रख देंगे और फिर इसको वाटरिंग करते रहेंगे जब ज़रूरत पड़ा और हम चेक करेंगे फिर से कि इसका रूट डेवलप हुआ है क्या। ये मैंने रूटेक्स के साथ इसको लगा दिया। और आपको देखना है कि आपके पास नोड्स आ रहे हैं ताकि इसमें से आपके न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलें और रूट्स भी आए पौधे में। आपको नोड्स की बहुत ज़रूरत है। फिर हम इसको वाटरिंग
पानी डालते वक्त आप ये श्योर होना है आपको कि जब आप पानी डालें तो वो पानी आपका ड्रेन आउट हो जाए। देखिए मेरा पानी यहाँ ड्रेन आउट हो रहा है, तो ये प्रॉपर आपका लग गया है। और ये है खाली गार्डन सॉइल और इसमें बिना रूटेक्स के मैं लगाऊंगी, देखने के लिए कि इसमें भी हमारे रूट्स डेवलप होंगे या नहीं। और एक बात ये है कि आप सही से आप देखिएगा कि ये पौधा नीचे से ऊपर जिस तरह से आ रहा है, आपको उसी तरफ से इसको पॉटिंग करना है। आप उल्टा पॉटिंग इसको मत इसको मैं पॉटिंग कर देती हूँ। ये हमारे दोनों तरीके से पौधे लग गए हैं। चाहे तो आप इसके लीव्स निकाल दीजिए। अभी मैंने इसलिए रखा था ताकि मुझे पता चले कि ये सीधा उल्टा कौन सा है, मेरे से गलती ना हो। अब हम इसके लीव्स निकाल भी सकते हैं और इसको शेड एरिया में रख देंगे और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे इसके रूट्स डेवलप होते हैं या नहीं। और जिन पौधों में हमें रूट्स डेवलपमेंट मिलेगा हम इसको फिर रिपोर्ट कर सकते हैं या तो फिर नीचे लगा सकते हैं, जैसे ये पौधा मेरा नीचे लगा। आइए चलिए मोगरा के पौधे के सॉइल के बारे में पता लगाते हैं। एक बार जब हम उसके रूट्स डेवलप हो जाएंगे तो फिर हमें उसके लिए एक सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि गार्डन सॉइल 6 पार्ट होगा और 1 to 2 पार्ट होगा उसमें लीफ कंपोस्ट। 2 स्पून हम उस पर आयरन पाउडर का लेंगे, 1/4 पार्ट उसमें लीन पाउडर का लेंगे और 1/2 पार्ट उसमें स्टोन पाउडर का लेंगे। और इस सबको मिक्स करके हम एक गार्डन सॉइल प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब हम पानी वाटरिंग देंगे तो नीचे से वाटर पूरा के पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ऐसे उसका सॉइल मिक्सचर होगा और जिसपे हम इन पौधों को जब ये रूट्स डेवलप हो जाएगा उस पर हम इसको एक बार प्रूनिंग करने के बाद हम इस पे फंगीसाइड स्प्रे करेंगे 10 से 15 दिन के गैप में। हम साफ, मेरे पास मैं साफ यूज़ करती हूँ, आप कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं। और 1 लीटर पानी में हम इसमें से 1 to 2 स्पून ऐड करेंगे और पौधे में 10 से 15 दिन के गैप में स्प्रे करेंगे, जिससे कि कोई भी फंगस अटैक पौधे में ना हो। इसके अलावा बीच बीच में हम इप्सम सॉल्ट भी उस पर डाल सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा फ्लावरिंग बर्ड्स आएगा और उससे ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगा। ये इप्सम सॉल्ट है, ये आपको चीनी की तरह दिख रहा होगा ये दाने। और इसको आप 1 लीटर पानी में पहले से ही 1 to 2 स्पून भिगो के रख लीजिएगा। जैसे ही ये डाइल्यूट हो जाएगा आप पौधे के ऊपर 10 to 15 डेज के गैप में आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगा और बर्ड्स भी नए नए आते रहेंगे और पौधे फूलों से आपका ढक जाएगा। मोगरे के पौधे को फर्टाइल मिट्टी की ज़रूरत है, तो आप 10 to 15 डेज के गैप में उसको सरसों की खली का खाद जो है वो सरसों की खली आप ले सकते हैं एक मिट्टी के घड़े में, उसमें पानी से पूरा भर दीजिए और उसमें 1 कप खाद 4 से 5 दिन उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए। और जो लिक्विड खाद तैयार होगा आप 1 बाल्टी पानी में 1 कप उसमें से आप मिला के एकदम डाइल्यूट करके आप मोगरे के पौधे में आप डालिए, इससे फूल आपके ज़्यादा आएगा। एक और टिप है एप्पल साइडर विनेगर। आप इस एप्पल साइडर विनेगर को आप 1 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच डाल के आप मोगरे के पौधे में स्प्रे करते हैं या उसकी मिट्टी में देते हैं तो भी वो एसिडिक सॉइल जो है वो लाइक करता है, उसको बहुत पसंद है, तो उसमें से भी आपको ज़्यादा बडिंग आएगा, जिससे कि आपके पौधा जो है वो पूरा फूलों से भर जाए। पौधे में जब नए नए कलियाँ आएंगी, फूल खिलेंगे, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो मुरझा भी गए हैं, तो उन फूलों को आपको निकाल देना है। आप पिंच करके उन फूलों को निकाल देंगे और उस पर और फूल आएंगे। तो पौधों को आप अच्छे से केयर लीजिए और बीच बीच में उसमें एडिक्वेट मैन्योर भी दीजिए, तो पौधों को
बहुत अच्छा ग्रोथ भी आएगा और ऐसे फूलों के पौधों में कलियां भर जाएंगी इस मौसम में और आपका बगीचा भी खुशबूदार हो जाएगा। तो ये था आज के कुछ मोगरे के पौधे के बारे में टिप्स। आशा है कि आप इन टिप्स को अपने गार्डन में भी यूज़ करेंगे और आपका पौधा भी हरा भरा हो जाएगा, आपके गार्डन भी खुशबूदार हो जाएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय बाय।